हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी पर स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, आप सबके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन से संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम लोग टॉप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लगातार संसद से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्य आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित गणपूर्ति है क्या है? तो इसका ऑप्शन है पहला 1/6, बी 1/8, या 1/10, या 1/5। तो जैसा कि हम लोग देखे थे, पढ़े थे थ्योरी, जब पढ़ रहे थे संसद, तो उसमें 1/10 का कोरम है, कम से कम गणपूर्ति यानी कि कोरम जो है 1/10 होना चाहिए। सपोज दैट मैक्सिमम 550 पद है, तो इसका 1/10 यानी कि 55 पद जो है, 55 सांसद उपस्थित होंगे तभी लोकसभा का कार्य जो है आयोजित होगा। लेकिन फिलहाल में कितना है? 543। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। तो इस यहाँ जो है आप देख रहे होंगे, नामांकन से संबंधित जो क्लाउज था वो लिया गया था आयरलैंड से। अकबर आज फिर दक्षिण आना, इसमें क्या है, जितने भी बाहर से लिए गए शब्द है उसका पूरा डिटेल एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर है, ताकि एक बार में ये सब याद हो जाए। तो अकबर आज फिर आना, तो हम लोग देखेंगे अकबर से, तो आज से हो गया आपको अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है भारत के संविधान में? तो मौलिक अधिकार। क से कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था। इसमें प्रश्न बनता है, बहुत बार प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखेंगे उठा करके, तो मिलेगा आपको कि संघीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भी का भी कुछ भाग जो है कनाडा से लिया गया है, और बाकी ब्रिटेन से। ब से क्या होता है? ब्रिटेन, तो यहाँ भी संसदीय प्रणाली। र से रूस, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो शब्द है वो रसिया से लिया गया है। आगे की बात करें तो अकबर हो गया, उसके बाद है आज। आ से हो गया आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व जो है जितने भी अपने संविधान में है, वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद जो है जैसे जर्मनी, जर्मनी से जो है आपातकाल, जो आपातकाल लगता है, जो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था, तो ये जो आपातकाल का जो क्लॉज है अपने संविधान में, भारत की संविधान में, वो कहां से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। फिर देखेंगे फिर, यानी कि फ्रांस, फ्रांस से लिया गया है गणतांबिक प्रणाली। गणतांबिक प्रणाली क्या होता है? गणतांबिक प्रणाली जो होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अभी पेन टैब में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे लिखने में, तो इसको समझिएगा। तो गंताबिक का मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद आती है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये लिया गया है क्या? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं, मदों की संख्या रहती है, जो ये पार्ट बताया जाता है कि ये समवर्ती सूची का भाग है, वो कहाँ से लिया गया था? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और जा से जापान, जापान से लिया गया है कानून प्रक्रिया। क्या लिया गया? कानून प्रक्रिया। तो ये यहाँ से जो है परीक्षाओं में हमेशा, जो आप पुराने परीक्षा देखेंगे तो स्टैटिक जीके में आपको यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। मैं इसको प्रश्न वाइज ना करके एक जगह लिख दिया हूं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि अकबर आज फिर दक्षिण आना। तो अकबर से हो गया अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस। आज से हो गया आयरलैंड, जैसे जर्मनी, फिर से फ्रांस। दक्षिण आना यानी दक्षिण से हो गया दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान। तो इसका पूरा एक सारांश है, ये दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए, और यहां से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? जो फुल डिटेल वीडियो मेरा देखे होंगे, वो एक बार में ही यहाँ ऑप्शन लगा देंगे कि किसकी बात कही जा रही है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधान परिषद। तो जैसा कि आपको पता है
कि इसका आंसर होगा राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ सभापति लिखता तो आपको डायरेक्ट हो सकता आंसर मार देते, लेकिन यहाँ कंफ्यूज भी करते, लेकिन ये आंसर यही राज्यसभा का ही है। क्या है कि उसके वो पदेन सभापति होते हैं, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अरे क्या लग गया, ओह, चलिए चलिए अगला वीडियो। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से, 9 महीने से। तो इसका आंसर है बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के बीच का जो समय होगा, अंतराल होगा, वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ये सेम उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो कितनी बार बुलाना चाहिए कम से कम? साल भर में कम से कम 2 बार जो है सत्र बुलाना अनिवार्य है। कितनी बार? 2 बार। तो इसका आंसर हो गया सी। निम्न में से कौन भारत में कानून बनाता है? कानून को कौन बनाते हैं भारत में? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति और संसद? इसका आंसर है डी, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है? संसद को है। संसद में कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ राष्ट्रपति और यहाँ संसद लिख दिया गया है। संसद यहाँ कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से है। संसद में शामिल होता है, सेम प्रश्न अभी मैं उसका जवाब ही दे दिया। तो इसका तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसका आंसर हो जाएगा डी। संसद कहने का मतलब ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए सांसद और राष्ट्रपति की अनुमति से, मतलब उनके अप्रूवल से ही कोई कानून बनता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर, जो डिटेल वीडियो देख लिए होंगे तो एक बार में बता देंगे, जो नहीं देखे हैं वो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर देख लीजिए। और आपको इस तरह का सीरीज अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं इस तरह का वीडियो जो है आपके लिए लगातार लाता रहूं। पहले टॉपिक पर बता दूं, उसके बाद फिर उससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन बने उस पर बात करूं। तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि मंत्रिपरिषद का चर्चा उसमें मैंने किया था, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? मंत्रिपरिषद, इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। और उसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री। अगर कोई मंत्री है लेकिन उनको विभाग अलॉट नहीं हुआ है, तब भी वो मंत्रिपरिषद के हिस्सा होते हैं। और ये सभी जो लोग जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन नंबर डी, 6 साल का होता है। क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर जो 1/3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, मतलब उनका कार्यकाल खत्म होता है। आगे देखेंगे, लोकसभा कितने समय बाद भंग हो जाता है? लोकसभा कितने समय बाद भंग हो जाता है? तो जैसा कि आप पढ़े होंगे, वीडियो में देखे होंगे पिछला बार, कि 5 वर्षों के बाद लोकसभा का कार्यकाल ही जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद उसे भंग कर दिया जाता है। अगर सरकार अल्पमत में आती है तो 5 वर्ष से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, कल जो मैंने जिस डिटेल वीडियो बनाया था उसमें लेखा की जगह सेवा आ गया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो उसको लोक सेवा नहीं, लोक लेखा समिति समझेंगे। तो क्या इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष रहते हैं, या लोकसभा उपाध्यक्ष रहते हैं, या विपक्षी दल का नेता? तो लोक लेखा समिति का निर्माण क्यों हुआ था? उद्देश्य क्या था इसका? तो सीएजी का, कैज का जो रिपोर्ट आता है उस पर विचार विमर्श के लिए, या फिर कोई भी अमाउंट खर्च हो रहा है
तो उस पर धन विधेयक नहीं कहेंगे, धन जो राशि जो खर्च हो रहा है उस पर मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, और इसको कौन चुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, अध्यक्ष ही इनका चुनाव करते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है? दल बदल जो नियम है उसकी चर्चा। तो उसमें क्या है कि कई दल बदल करते हैं तो वो सदस्य जो अयोग्य घोषित होंगे, इसका निर्णय कौन लेंगे? तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं कि यह जो है अयोग्य है। अगला है, पहली लोकसभा सत्र कब बुलाई गई थी? पहली लोकसभा सत्र कब बुलाई गई थी? तो आप जैसा देख रहे हैं इसमें 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947 या 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही राइट आंसर है ए नंबर, 13 मई 1952। राज्यसभा का उप सभापति किसे चुना जाता है? संसद का कोई भी सदस्य हो, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो, किसी भी सदस्य को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, या किसी भी सदस्य को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, किसी भी सदस्य को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो वही उपसभापति चुना जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? कौन सा अनुच्छेद जो है यह बतलाता है कि यह जो विधेयक है धन विधेयक है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है सी। और कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वही निर्णय लेते हैं कि यह जो विधेयक है धन विधेयक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? जो अभी तो हम लोग देख लिए पूरा डिटेल, तो यहाँ तो एक ही बार में आप बता देंगे इनमें से क्या ऑप्शन है। तो इसमें चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन, क्योंकि संसदीय जो प्रणाली शब्द है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यानी आप लोग जैसे कि देखे होंगे उच्च सदन और निम्न सदन। इस वीडियो और पिछला वाला जो वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद आपको संसद से संबंधित जो भी प्रश्न है वो कंठस्थ हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। क्योंकि इसे ये जो अपर हाउस जो है, निम्न सदन और उच्च सदन, तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है, और उच्च सदन जो कहा जाता है राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को भंग किया जाता है, कितने वर्षों बाद हम राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति की सलाह से, 6 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि पढ़े होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष के। तो 6 वर्ष बाद इसे भंग कर दिया जाएगा? नहीं, ये गलत है। हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय जो संसद है, दोनों सदन है वो राज्यसभा और उच्च सभा, तो उसका अगर संयुक्त सत्र बुलाया जाए तो किसकी अनुमति से बुलाया जाता है? तो बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्र लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। बुलाया किनके थ्रू जाता है? राष्ट्रपति के थ्रू। लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संसद की लोक लेखा, टाइपिंग एरर हो सकता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो संसद में लोक लेखा समिति होते हैं उसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा।
और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विपक्षी दल के नेता। अभी वर्तमान परिस्थिति की बात किया जाए तो कौन है वर्तमान विपक्ष के नेता में? तो राहुल गांधी। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तब पुराना वीडियो, डिटेल वीडियो पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यही 1954 ईस्वी में उसे क्या कहा गया था? लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो लोकसभा का जब गठन हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एम बी मावलंकर, जी बी मावलंकर, हुकुम सिंह, बेलीराम भगत। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बार बार की तरह, कहीं कोई एम बी मावलंकर ने, मैंने ये टाइप किया अभी क्वेश्चन, मैं जानबूझकर एम बी मावलंकर दिया हूँ कि कंफ्यूज ना हो कि ए बी एकदम कंठस्थ हो जाए। जी बी मावलंकर थे। कौन थे? जी बी मावलंकर। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? ऐसे भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हुए हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग ही नहीं लिए। तो वो कौन थे? चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर है सी नंबर, चौधरी चरण सिंह। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसको याद रखे थे ऐसे कि चौधरी चरण सिंह जो थे संसद के अधिवेशन में अपना चरण ही नहीं रखते थे। तो हम लोग याद हो गया, आज भी उसी तरह से याद है कि चौधरी चरण सिंह का चरण जो है संसद में नहीं पड़ा अधिवेशन के दौरान। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कोई तो ऐसा अनुच्छेद होगा जो सांसद को है राज्य सूची। एक तो संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है। तो राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो किस अनुच्छेद कहता है? तो वो है 249। ये जितने भी प्रश्न हैं ये बार बार रिपीटेड हुए हैं, इससे संबंधित वही प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कौन होता है? सदन तो दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन जनता द्वारा निर्वाचित कौन होते हैं? क्या दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा? राज्यसभा होते हैं या लोकसभा? इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो डायरेक्ट जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा है। ये इतना ही 25 वीडियो था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा, फिर इससे संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन को डालूंगा। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोग अपने दोस्तों से को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे उससे मोटिवेशन मिले और इस पर मैं लगातार काम कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।